कलयुग का अंत कैसे होगा? बहुत पुरानी बात है। ऋषि मुनियों ने भगवान से पूछा, प्रभु, जब कलयुग अपने अंतिम समय में पहुंचेगा, तब संसार कैसा होगा? तब दिव्य ज्ञान मिला के कलयुग का अंत अचानक नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे मनुष्य के कर्मों से होगा। यह कथा उसी सत्य का वर्णन है, जब धर्म कम और स्वार्थ ज्यादा होगा स्वार्थ ज्यादा होगा। कलयुग के अंतिम समय में लोग धर्म की बातें तो करेंगे, पर जीवन में पालन कम करेंगे। सच बोलना कठिन लगेगा, झूठ आसान लगेगा। रिश्ते मतलब से जुड़ेंगे, प्रेम की जगह स्वार्थ बढ़ेगा। लोग मंदिर जाएंगे, पर मन शांति से खाली होगा। एक संत ने कहा था, जब इंसान भगवान को नहीं बल्कि दुनिया को खुश करने लगे, समझो कलयुग गहरा हो गया। जब परिवार टूटने लगेंगे, शास्त्रों में लिखा है, माता पिता का सम्मान कम होगा, भाई भाई से दूरी बढ़ेगी, पति पत्नी का विश्वास कमजोर होगा, अकेलापन बढ़ेगा। घर बड़े होंगे पर दिल छोटे। मनुष्य बाहर से सफल, अंदर से दुखी होगा। प्रकृति चेतावनी देगी, कलयुग के अंत से पहले प्रकृति संकेत देगी। मौसम असंतुलित होंगे, कहीं सूखा, कहीं बाढ़, बीमारियां बढ़ेगी, धरती थकी हुई महसूस होगी। यह दंड नहीं होगा, बल्कि चेतावनी होगी कि मनुष्य प्रकृति से दूर हो गया है। जब पैसा भगवान बन जाएगा, लोग धन को ही सब कुछ समझने लगेंगे। ईमानदारी कमजोर और लालच मजबूत होगा, परंतु सच्चाई यह होगी, धन बढ़ेगा पर संतोष कम होगा। लोग सब कुछ पाकर भी खाली महसूस करेंगे। तब होगा दिव्य परिवर्तन। जब अधर्म बहुत बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु कलिक अवतार के रूप में प्रकट होंगे। कहा जाता है, सफेद घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में दिव्य शक्ति होगी, अधर्म का अंत करेंगे, सत्ययुग की शुरुआत करेंगे। लेकिन यह युद्ध केवल बाहरी नहीं होगा, यह मनुष्य के अंदर के अंधकार और प्रकाश का युद्ध होगा। असली रहस्य, एक महात्मा ने अपने शिष्य से कहा, कलयुग का अंत दुनिया के खत्म होने से नहीं, मनुष्य के अंदर बुराई खत्म होने से होगा। जब लोग फिर से सत्य अपनाएंगे, दया करेंगे, नाम सिमरन करेंगे, प्रेम से जीवन जिएंगे, तभी नया युग होगा। कलयुग डरने की चीज नहीं, जागने का समय है। अंधेरा बढ़ता है ताकि प्रकाश की कीमत समझ आए। जो अभी भी भगवान का नाम लेता है, वह कलयुग में सबसे भाग्यशाली है। जहाँ नाम है, वहाँ भय नहीं। कलयुग के अंतिम समय के गुप्त संकेत। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, जब कलयुग अपने अंत के पास होगा, तब इंसान कैसे पहचान पाएंगे? गुरु मुस्कुराए और बोले, समय खुद संकेत देता है, बस देखने वाली आंख चाहिए। फिर उन्होंने एक गहरी कथा सुनाई, जब सत्य बोलने वाला अकेला रह जाएगा, कलयुग के अंतिम समय में सच्चा इंसान अजीब समझा जाएगा। झूठ बोलने वाले चतुर कहलाएंगे, ईमानदार लोग कमजोर समझे जाएंगे, अच्छाई का मजाक उड़ाया जाएगा। जो धर्म की बात करेगा, लोग उसे पुराना विचार कहेंगे। गुरु बोले, जब सच बोलने वाला डरने लगे, समझो समय बदलने वाला है। जब मन अशांत रहेगा, लोगों के पास सब कुछ होगा, घर, पैसा, साधन,
फिर भी मन खाली रहेगा। नींद कम होगी, चिंता ज्यादा होगी, बिना कारण डर रहेगा, क्योंकि मनुष्य बाहर की दुनिया जीत लेगा पर अंदर खुद से हार जाएगा। जब भक्ति आसान और सच्ची होगी, कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता यही है। दूसरे युगों में कठोर तपस्या करनी पड़ती थी, पर कलयुग में सिर्फ सच्चे दिल से भगवान का नाम लेना ही काफी होगा। एक बूढ़ी माता रोज सिर्फ राम नाम जपती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, पर गुरु ने कहा, कलयुग में लंबी पूजा नहीं, सच्चा दिल भगवान तक पहुंचता है। जब अचानक परिवर्तन शुरू होगा, शास्त्र कहते हैं, अंत के समय अचानक बड़े बदलाव होंगे। पुराने नियम टूटेंगे, नई सोच जन्म लेगी, लोग सत्य की खोज फिर से शुरू करेंगे। अंधेरा सबसे गहरा तभी होता है जब सुबह आने वाली होती है। खलिक अवतार का रहस्य। शिष्य ने पूछा, क्या भगवान सच में आएंगे? गुरु बोले, हाँ, पर पहले वह लोगों के दिलों में जागेंगे। कलिक अवतार केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि धर्म की जागृति भी है। जब लाखों दिलों में अच्छाई जागेगी, वही असली परिवर्तन होगा। कथा का सार। कलयुग का अंत विनाश नहीं, परिवर्तन है। भगवान दूर नहीं, इंसान के कर्मों में छिपे हैं। जो अभी भी प्रेम और सत्य चुनता है, वही नए युग का भागीदार बनता है। कलयुग अंधेरा है, पर हर अंधेरे के बाद सवेरा निश्चित है।